हेलो स्टूडेंट, आगामी 19 जनवरी को यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर आयोजित होना है, उस दिन आपके जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें आपने किस किस तरह की सतर्कता अपनानी है, अपने दिमाग को कैसे रखना और किस तरीके से सही मैनेजमेंट से जो आपके दो चार गलत होने वाले क्वेश्चन आपकी वजह से गलत हो जाते हैं उनको सही रखना है, और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी ग्रैब कर लेने हैं जो आपके सही नहीं हो सकते लेकिन आप अपनी चतुराई से उनको सही कर गए। तो इसको लेकर के मैं कुछ आपको बिंदुओं पर बात करना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो आपका पेपर है, आपके कई सारी उम्मीदें इसको लेकर के जुड़ी होंगी। बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे होंगे कि इस पेपर में कैसे करके भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपके ऊपर अपनी जो चाहते हैं या अपनी ख्वाहिशें हैं उनका दबाव भी है, पारिवारिक और सामाजिक दबाव भी है, परफॉर्मेंस का कि इतने समय से पढ़ रहा है, नहीं हो रहा है। कई सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में दबा देते हैं जहां से हम खुल करके काम नहीं कर पाते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिएगा कि देखिए, आपने अगर पढ़ाई कर रखी है तो पेपर के दिन आपका पेपर का क्वेश्चन देखने के बाद वो पढ़ाई आपके दिमाग में खुद ब खुद और बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। इसीलिए किसी भी तरह का कोई दबाव रखना नहीं है, क्योंकि पेपर के दिन हम चाह करके भी चीजें नहीं बदल सकते। पेपर के दिन केवल हम वही कर पाएंगे जो हमने अपनी मेहनत में पीछे करा हुआ है। वही परफॉर्मेंस हमारे जीवन को बदलेगी, हमारे पेपर के जो आपके परफॉर्मेंस है उसको बदलेगी। इसीलिए आप बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना हो, मतलब नर्वस ना हो, दबाव नहीं लेना है। क्योंकि देखो, दबाव में जाओगे तो आपको जरूर नुकसान होगा, ये मान के चलिएगा। और दूसरी चीज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और आपके हाथ में पेपर आता है तो पेपर के स्वरूप को देख करके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, पेपर कठिन होगा, जितनों के हाथ में ये पेपर है सभी के लिए कठिन है। पेपर सरल होगा, जितनों के हाथ में पेपर है उन सभी के लिए सरल होगा। कठिन होगा तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सरल होगा तो ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें घातक होती हैं। इसके बीच में आप लोगों को अपने मन को बहुत शांत रखना है। देखो, शांत दिमाग से, शांत मन से जब भी हम सोचते हैं तो हमें सोचने के दायरे हमारे बड़े हो जाते हैं और हमारे पास पॉजिटिव चीजें होती हैं। बोलते हैं ना, शांत मन से सोचो, शांत दिमाग से सोचो क्या होगा इसका। तो वो क्या होता है, शांत मन से हम जब सोचते हैं तो हम अच्छा सोच पाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। अगर हम एक्साइटेडमेंट में होंगे तो जो हमारे सोचने के दिमाग है वो इतना दबाव में होता है कि वो अगर दूसरी चीजों को सोच ही नहीं पाता है, या हम नर्वस होंगे तब भी दिमाग दबाव में होगा और हम वो चीज सोच नहीं पा रहे होंगे। इसीलिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहली शर्त यह है कि आप शांत रहें। जो होना होगा वो होकर के रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन अब होना है नहीं। पहली शर्त यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तो कुर्सी में बैठते ही एक गहरी सांस लेकर के, आंखें बंद करके आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि आज मैं किसी दबाव में नहीं हूं, जो होगा देखा जाएगा। और सारी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ दी आपने, और आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और देखा क्वेश्चन पेपर कठिन है, कोई बात नहीं, सभी का कठिन होगा, देखते हैं इसमें से अधिकतम कितने लाए जा सकते हैं। अब आप शांत तरीके से एक एक क्वेश्चन के एक एक बिंदु को पढ़ रहे हो। यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न में चीजें कूटबद्ध हैं, चीजें कूटबद्ध करने वाले क्वेश्चन है, इसमें आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है, क्रमांगत चीजों को लगाने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि छोटी गलती से भी आपको पूरा आया हुआ 3 कूट में से 2 आपको पता थे, तीसरे के कारण गलत हो गया। ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप एक एक कथन का, जो भी आपके स्टेटमेंट होते हैं उनका सही तरीके से आप एक बार मंथन जरूर करें। मंथन शांत मन से होता है, इसीलिए शांत मन बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें मंथन करोगे तो निसंदेह आपको कोई ना कोई क्लू ऐसा मिलेगा अपनी पढ़ाई से जो उस तक आपको पहुंचा देगा। देखो, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कितना भी धुरंधर व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो किसी भी पेपर में 100 के 100 क्वेश्चनों का आंसर नहीं जानता है। 80 क्वेश्चनों का सीधा आंसर कभी कोई नहीं जानता है। देखो, बहुत सरल पेपर होगा ना, तब भी आदमी 50-52 क्वेश्चन के ही सीधे आंसर जानता है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जब हम प्रश्न पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता इसका आंसर क्या है। प्रश्न पढ़ा, उत्तर में देखा, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये वाला विकल्प इसका होगा, मैंने देखा था। ऐसे होता है। तीसरा यह है कि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद यह पता चल गया कि इसमें क्या चीज होगी, लेकिन वो चीज है ही नहीं। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो गया, इसमें से कौन सा होगा। तो उसमें क्या होता है, आप ये देखते हो कि इन तीनों में से कौन सा नहीं है। एलिमिनेशन वाला आप फॉर्मूला अपनाते हो कि नहीं वाले निकालने हैं ताकि बचा हुआ अपने आप सही वाले में चला जाए। इस तरीके से करते हैं।
चौथे राउंड में क्या करते हो आप, जैसे आपको कोई प्रश्न के विषय में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन दो विकल्पों के बारे में पता है कि ये तो मैंने कहीं और पढ़े थे, ये नहीं। जैसे हिस्ट्री में मान लो कोई चीज आपने अकबर या मुगलों के काल में पढ़ा है, वो दिल्ली सल्तनत के काल में नहीं है, तो आपने देखा कि ये तो मैंने मुगलों में पढ़ा था, ये नहीं हो सकता। दो तक पहुंच गए, फिर दो में आपका तुक्का लगाने का जो प्रोसेस है वो बहुत क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। क्योंकि अगर मान लो आपने ऐसे 10 क्वेश्चनों में तुक्के लगाए तो 50-50 का रेशियो भी बना, तो 50-50 का क्या प्रायिकता भी बनी, प्रोबेबिलिटी, तो भी आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए। 5 गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कितने 3.75 नंबर फिर भी मिल जाएंगे, तो ये आपके लिए प्लस हो जाता है लास्ट में जिस राउंड में आप करते हो। तो पेपर करने के दौरान इन सारी प्रोसेस में आपने एक एक चीज में बहुत ध्यानपूर्वक चीजें करनी है और शांत मन से करनी है, ये मान के चलिएगा। क्योंकि आप उस दिन हेडेक लेकर के कुछ कर ही नहीं सकते, ये मान के चलिएगा। हेडेक लोगे, दबाव लोगे, तो उससे आपके पेपर में चीजें खराब होंगी, सही नहीं होंगी। मतलब जहां आपके 70 नंबर आने चाहिए थे, 3-4 ऐसे गलत हो जाएंगे जो एग्जामिनेशन हॉल के बाद पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिख करके आते हो, जब बाहर आकर के प्रश्न को पढ़ते हो तो पछतावा होता है कि यार मैंने तो गलत कर दिया, इसका तो ये होना चाहिए। क्यों? अंदर तो दबाव में देते हो, इसीलिए वो गलत हो जाता है। बाहर आते हो, अब कोई दबाव नहीं है पेपर का, तो जब उसे पढ़ते हो तो वो आंखें, वो मन अलग चीज देखता है जो दबाव में होता है, और जो मन क्या होता है, स्वतंत्र होता है और खुला होता है, किसी दबाव में नहीं होता है, वो अलग नजरिए से देखता है। नजरिया हमेशा स्वतंत्र मन का होना चाहिए, दबाव वाले का नहीं होना चाहिए। इसीलिए होता क्या है, जब एक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें ऐसा दिख रहा होता है जो बहुत साधारण होता है, लेकिन हम वहां गलत कर चुके होते हैं दबाव के कारण। तो वो दबाव लोगे तो वो दिक्कत पैदा करेगा, इसीलिए दबाव में नहीं रहना है। जो भी होगा वो तो देखा जाएगा, मेहनत कर रखी है तो सीधी सी बात है कि जो आ रहा होगा वो परफॉर्मेंस आपने देनी है। दबाव लेकर के उस परफॉर्मेंस में कटौती नहीं करनी है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 घंटे का समय होता है, बहुत समय की कमी नहीं है। आराम से पेपर को करो, आराम से एक एक पहलू को समझो। रीजनिंग वाला जो 10 नंबर का सेक्टर है उसे सबसे लास्ट में करिएगा, फंसिएगा मत, समझ गया ना। पहले आप जीएस वाले, हिंदी वाले सेक्शन को कर लीजिएगा। रीजनिंग वाले 10 नंबर के जो होते हैं उसमें टाइम थोड़ा कभी कभी लग जाता है, किसी में उसमें आपके क्या रीजनिंग के किसी आपके क्वेश्चन में लॉजिक आप लगा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ये वाला लगाया नहीं लगा, वो वाला लगाया नहीं लगा, वो वाला लगाया नहीं लगा, 10 तरीके से सोच रहे हो, तो उसमें क्या होता है 10 मिनट का समय चला जाता है एक क्वेश्चन में। तो ये लास्ट में करना है रीजनिंग वाला, पहले 90 नंबर का वह निपटा लेना है। जो उत्तराखंड, जीके और जीएस और आपके हिंदी वाला पोर्शन है उसे पहले कर ले। तो इस तरीके से आप सही मैनेजमेंट करके, जहां आप क्या कर सकते हो, आप 70 नंबर ला सकते थे, वहां आप 72 में पहुंच जाते हो। और जब नर्वस होते हो तो ये 67 भी हो सकता है। ये 5 नंबर का अंतर केवल एग्जामिनेशन हॉल में अपने द्वारा अपनाए गए एटीट्यूड के कारण होता है। एटीट्यूड पॉजिटिव और शांत होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की क्या ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और ना ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए और ना ही नर्वसनेस होनी चाहिए। दोनों चीजें आपको दूर रखनी है, शांत होकर के सोचना है, ठीक है। और मैं जहां तक जानता हूं यूके SSC ने जो वर्तमान में पैटर्न अपना रखा है, तो आप अपना स्कोर एवरेज 70 सेट करके जाइएगा। कठिन पेपर होगा तो 65 में भी आप सेटिस्फाई हो जाएगा, और सरल पेपर होगा तो इसे 75 तक लाने का प्रयास कीजिएगा। अब क्योंकि 65 नंबर लाने हैं तो अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, 75, और 75 लाने हैं तो 85 के करीब अटेम्प्ट, 85-87 जो भी है इनके करीब अटेम्प्ट होने चाहिए, ताकि जो एवरेज है सरल में उससे थोड़ा 2-3 नंबर ऊपर हो। और जब आपका पेपर कठिन होता है तो एवरेज से 2-4-5 नंबर नीचे भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि कठिन था पेपर, 60-65 बिल्कुल सही हो गए, उसके बाद सब में तुक्के मार दिए, नहीं, ऐसा मत करिएगा। 60-65 सही हो गए तो कोशिश ये करिएगा कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो लगभग सही हो जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन के करीब, उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका माइनस मार्किंग का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा और आपका स्कोर थोड़ा सेफ हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, इनको आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में जरूर अप्लाई करना है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज और कल, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आप रिवीजन कर लीजिए जो भी है। शनिवार के दिन आराम से सोइएगा, जो भी आपको मनोरंजन करना है मनोरंजन करिएगा, क्योंकि अगर आप शनिवार के दिन भी पढ़ेंगे तो उस दिन क्या होगा, आपके दिमाग में वैक्यूम जैसी स्थिति हो जाएगी। आप सोचोगे कि
यार मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो उन उलझनों में उलझने की जरूरत नहीं है। आराम से रेस्ट करिए, सोइए, जो भी मनोरंजक चीज है पिक्चर वगैरह देखिए, और संडे के दिन आराम से पेपर देने जाइए। शुक्रवार तक आपने बहुत मेहनत कर रखी है, साल भर से, 2 साल से, कई टाइम से आप लगे हुए हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा चांस है। एक दिन करने से बहुत चीजें बदलेंगी नहीं। हो सकता है कि उस दबाव में कहीं आप उसमें ना आ जाएं, मानसिक दबाव में ना आ जाएं कि अगले दिन चीजें सही होने की जगह खराब हो जाएं। इसीलिए आराम से सैटरडे एक दिन आपके पास रेस्ट का होना चाहिए, जिस दिन नींद पूरी करो, ताकि वहां पर किसी भी तरह का मतलब आपका जो दिमाग है उसमें किसी भी तरह की अशांति ना रहे। शांत मन बहुत आपके गहराई से सोच सकता है। अशांति हमेशा क्या होती है, उथली होती है, इसीलिए मन में अशांति नहीं आनी चाहिए। इस बात को आप पेपर के दिन के लिए पकड़ लीजिएगा। जब भी आप पेपर दोगे तो आप इस बात को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब घर में ला करके पेपर को देखते हो तो बहुत सारे दृष्टिकोण ऐसे दिखाई देते हैं जो क्वेश्चन को सरल सही कर रहे होते हैं, लेकिन तब एग्जाम में आप गलत करके आ गए होते हो। दबाव के कारण ऐसा होता है। एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ा दबाव होता है, तो थोड़ा बहुत फ्री होकर के जाइएगा। देखो, जो आपकी किस्मत में है, आपने मेहनत करी है, आपने कर्म करा है, तो वो तो आपको मिलना ही है, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जो नहीं मिलना है, आपने मेहनत नहीं कर रखी है, या आपने मेहनत करी थी लेकिन उस स्तर की नहीं हो पाई है, नहीं मिलना है, तो चाह करके भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने जो कर्म करा है, अब उसका क्या है, परफॉर्मेंस करने का समय है। परफॉर्मेंस के समय किसी भी तरह की गलती ना करें, यही मेरी आपको सलाह है, जो मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, अपने खुद के एग्जामिन के अनुभव से भी बता रहा हूँ। और मैं इतने सालों से आपके इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ, पढ़ाई के क्षेत्र में 13 साल से लगातार आपके ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चों को अपने सामने सेलेक्ट होते हुए देखा है, कई बच्चों को आपके अच्छी अच्छी जगहों पर आपके नौकरी पाते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर के ये एक बिहेवियर है जो बहुत जरूरी है, एक एटीट्यूड है जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा, आता बहुत है क्लास में लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कम आता है लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं वो। उसकी वजह जहां तक मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आत्मविश्वास होता है, और शांतिपूर्ण तरीके से सोचने के तरीके होते हैं जो प्रेजेंटेशन को बेहतर बना देते हैं आपके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोग अच्छे तरीके से इस पेपर को दीजिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, और इस 2025 में आप इस नौकरी को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।